नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेरीज लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा लोगों की क्वेरी हैं और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो रही हैं। सभी लोग ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपकी ज़रूरतों की बात की जाएंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनके सामने से भी ये वीडियो या ऑप्ट्यूसिस का कोई भी वीडियो जाता हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें लगातार एनर्जी देता है, मोटिवेशन देता है, नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई चीज़ों को आपके सामने लाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। और अभी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली नाम यहाँ से मिट गया है, किसी ने इसे पूछा है। उन्होंने कहा मैम मैं कल की थी बट फ़ी पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है। तो फ़ी पेमेंट के बारे में आपको बता दूं। आपको जब तक, देखिए, दो दो तरीके होंगे। या तो आपका पैसा जो है वो कट गया होगा, उसका मैसेज बैंक ने दे दिया होगा, और आपका जो है यूनिवर्सिटी से कोई वो नहीं आया होगा कि आपका पेमेंट हो गया है कि नहीं। ऐसी कंडीशन में आपका पेमेंट फेल माना जाएगा। पेमेंट आपका सक्सेसफुल तब माना जाएगा जब आपका पैसा कट गया, बैंक का मैसेज आ गया, ठीक। लेकिन उसके साथ एक ऐसे आपको स्लिप मिल जाए जहाँ पर ये लिखा हो कि हाँ आपने पेमेंट किया इस यूनिवर्सिटी में, आपका ये पेमेंट एक्सेप्ट हो गया। एक यूनिवर्सिटी लिख के दे दे, एक स्लिप दे दे, पेमेंट स्लिप दे दे। या फिर एक कोई आपके पास मेल आ जाए। ठीक है, आपके पास कोई मेल आए जिसमें लिखा हो कि योर पेमेंट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। और ये मेल रहे कहाँ से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, तो आप अपना पेमेंट कन्फर्म मानिएगा। अदरवाइज आपका पेमेंट कंफर्म नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें अभी जब कंफर्म नहीं है आपका पेमेंट, क्योंकि पेमेंट रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं। तो अगर आपका पेमेंट कंफर्म नहीं है, अगर आप पहला इशू फेस कर रहे हो कि आपके पैसे डिडक्ट तो हो गए लेकिन यूनिवर्सिटी से कोई भी कंफर्मेशन मेल या मैसेजेस नहीं आए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। ठीक है, बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर। और ये हेल्पलाइन नंबर आपको लेना है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ना कि कहीं और से। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए, नहीं तो आप अपने अकाउंट से भी हाथ धो बैठेंगे। तो उनकी ऑफिशियल साइट से आप बात करिए, उनको बताइए कि मैंने यहाँ यहाँ ये पेमेंट किया था और ऐसे इश्यूज अब आ रहे हैं। तो वो आपको बताएंगे कि आपका पैसा 2 to 3 वर्किंग डेज, अदरवाइज 1 वीक, ऐसे बताएंगे कुछ, कितने समय में आपका वापस हो जाएगा। तो जब आपको ये पता लग जाए कि हाँ पेमेंट वापस हो जाएगा, तो आप फिर से एक नया पेमेंट अपनी यूनिवर्सिटी को करिए, और जब कंफर्म हो जाए तो फिर आपको एक स्लिप मिल जाएगी और ये पैसा आपका वापस आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकोनॉमिक्स ने कहा, पूछा है कि मैम मेरे अकाउंट से फ़ी कट गया लेकिन बता रहा है ट्रांजेक्शन नॉट सक्सेसफुल। देखिए, इनको वही प्रॉब्लम हो रही है। तो इकोनॉमिक्स जी, मैंने इसका सलूशन दे दिया है शुरू में ही वीडियो के। तो उम्मीद करता हूँ आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे या करेंगी आप। उसके बाद आप वहाँ से बात करेंगे और फिर एक नया पेमेंट इनिशिएट करेंगे। जो पैसा आपका कटा है वो आपका वापस आ जाएगा, उसके लिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। निमिषा रोनियार ने पूछा है टेलीग्राम लिंक। निमिषा, आप ऑप्ट्यूस के अबाउट सेक्शन में चली जाइए। आप जैसे ही अबाउट सेक्शन में जाएंगी, वहाँ आपको टेलीग्राम के लिंक भी मिल जाएंगे, आपको इंस्टाग्राम के भी लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको वहाँ से ईमेल भी आपको मिल जाएगा। तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ वहाँ से कर सकती हैं, आप वहाँ जाके और हमसे जुड़ सकती हैं। वहाँ पे हम बहुत सारे अपडेट्स डाला करते हैं, नए वीडियो के हों या फिर कोई पीडीएफ हो, तो वहाँ पर अपडेट्स मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गार्गी कलिता, मैम मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट नॉट सक्सेसफुल करके दिखा रहा है, और दिखा रहा है कि और कंप्लीट द फॉर्म एंड मेक द पेमेंट। क्या ये किसी और के साथ भी हुआ, किसी और के साथ हुआ कि नहीं, ये तो लोग कमेंट करके इनको बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आप अभी एक काम करिए कि एक बार अपने फॉर्म को रीचेक करिए कि कहीं पे आपने कोई एंटिटी छोड़ तो नहीं दी है, कोई भी चीज़ आपने मिस तो नहीं की है। आप उसे चेक करिए कि कुछ मिस तो नहीं है। आप अपने फॉर्म को एक बार पूरा वेरीफाई करिए कि आपने सही भरा है। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही हो, तो इनकी हेल्पलाइन पे जाइए, बात करिए उनसे। हो सकता है ये कोई टेक्निकल इशू होगा, और अगर ऐसा कोई टेक्निकल इशू होगा तो दे विल श्योरली हेल्प यू, वो आपकी हेल्प करेंगे। और आप जो है वहाँ से फिर आप पेमेंट कर पाएंगी। लेकिन अभी ऐसे हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पेमेंट ऑप्शन ऑन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक बार हेल्पलाइन पे प्लीज़ आप बात कर लीजिए, और एक बार अपने फॉर्म को भी आप कायदे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने, जब आप फॉर्म भरते हैं, तो देखिए यहीं पे ये बात आ गई, जो भी फॉर्म आप भर रहे हो, आप
पीजी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पीजी की काउंसलिंग कर रहे हो, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बहुत ही क्लियरली और बहुत ही सही सही सारी चीज़ भरोगे। तो प्लीज़ उसको 2 से 4 बार आप वेरीफाई करो, अपने आप से वेरीफाई करो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी भर के छोड़ दो। अब क्या हो रहा है, कहीं एक जगह बैंक होल्डर नेम मांगा था, अकाउंट होल्डर नेम, तो हाँ बैंक नेम डाल दिया किसी ने अकाउंट होल्डर नेम की जगह। कहीं पे सीजीपीए मांग रहा है तो परसेंटेज डाल रहे हैं, कहीं परसेंटेज मांग रहा है तो सीजीपीए डाल रहे हैं, कहीं नाम ही गलत डाल दे रहे हैं। तो ये सारी बेसिक मिस्टेक प्लीज़ मत करिए, ये आपसे उम्मीद की जाती है। देखिए कभी कभी क्या होगा कि आप हेल्पलाइन पे बात करोगे, वो आपको स्ट्रिक्टली बोलेंगे, लेकिन आप उनसे तभी रिक्वेस्ट करना, क्योंकि स्ट्रिक्टली इसीलिए बोलेंगे क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप जो है ये सारी मिस्टेक्स ना करें। आप 2 से 4 बार वेरीफाई करें कि आपने जो भरा है क्या वो सही भरा है या नहीं। ये तो आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ उसे वेरीफाई करें और उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। ऑटो करेक्शन बंद रखें, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सिमरन पंडित ने बोला एंड इनकम सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैटेगरी और फॉर ईडब्ल्यूएस। देखिए इनकम सर्टिफिकेट आप यूआर को छोड़ दीजिए, और शायद शायद मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस बारे में अगर किसी को जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओबीसी की क्रीमी लेयर वालों के लिए भी ज़रूरी नहीं है इनकम सर्टिफिकेट, बस इन्हीं दो के लिए नहीं ज़रूरी है। और आपको ईडब्ल्यूएस के लिए बनवाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस का भी और इनकम का भी। ओबीसी एनसीएल में भी आपको बनवाना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और एस सी एस टी का भी मुझे कोई विशेष नॉलेज नहीं है कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या नहीं। वो प्लीज़ अगर किसी को नॉलेज हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मे बी आप कई लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ओ बी सी सी एल और एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए भी ज़रूरी होता है क्या इनकम सर्टिफिकेट। मुझे नॉलेज नहीं है और मैं आपको गलत जानकारी कतई देना नहीं चाहता, इसलिए मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन से बच रहा हूँ। जिस किसी को भी नॉलेज हो वो ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करे अपनी इन्फॉर्मेशन, हम उसके कमेंट को पिन कर देंगे। हालांकि ई डब्ल्यू एस और ओ बी सी सर्टिफिकेट एन सी एल सर्टिफिकेट में आपको ई डब्ल्यू एस भी बनवाना है, ओ बी सी एन सी एल भी बनवाना है, साथ में आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना है, इसमें तो मैं श्योर हूँ। बाकी कैटेगरीज में प्लीज़ एक बार किसी को इन्फॉर्मेशन हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फराह वारसी का। ग्रेजुएशन के सारे ईयर की मार्कशीट अपलोड होगी या ओनली फाइनल ईयर की? मार्कशीट को अटेस्ट करना जरूरी क्या कॉलेज से? तो ग्रेजुएशन की सारे ईयर की मार्कशीट अपलोड होती है आपका, और इसको अटेस्ट करना कॉलेज से नहीं ज़रूरी है, ये आप खुद से सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। तो आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा, तो सेल्फ अटेस्ट आप कर सकते हैं और सारी ईयर की मार्कशीट लगाएंगे। कॉलेज नहीं अटेस्ट करता है कोई भी चीज़। ऋषभ राज ने कहा है मैम अगर गैप ईयर है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं? देखिए अगर गैप है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो पहले दोनों चीज़ अलग हो गई। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से बनेगा, और गैप सर्टिफिकेट एक करके है। अगर गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी यूनिवर्सिटी से जाके एक फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी गैप सर्टिफिकेट मांग रही है वो अपने वो एक फॉर्मेट आपको देगी, तो आप वो फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्मेट को फिल करिए, उसमें रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ का साइन करवा लीजिए। अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है तो आप उसी यूनिवर्सिटी में यूज़ कर सकते हैं, और फिर अगर किसी यूनिवर्सिटी में मांगेगा तो फिर आपको उनकी वेबसाइट से यही फॉर्मेट डाउनलोड करके आपको साइन करवा के वहाँ पर लगाना होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। ऋषभ राज, मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है भाव्या एस का। हाय मैम, आई वाज फिलिंग जेएनयू पीजी एंड आई मिस्टेकनली फिल्ड माय सीजीपीए रॉन्ग, so before payment I tried to edit the form but was unable to fill the CUET marks as column शो ही नहीं हो रहा। देखिए हाँ, यही मैं बात कर रहा हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ प्लीज़ मत करें, अवॉइड करें ऐसी गलतियों को। अब जैसा भाव्या आपने गलती कर दी है तो अभी आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए, क्योंकि वहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं है। हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करिए, उनसे बोलिए कि आपकी ऐसी मिस्टेक हो गई है, अभी क्या करना है, तो वो लोग आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो प्लीज़ आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनसे पूछ सकती हैं। ये नाम मिट गया है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन पूछने वाले का। और हम इनके क्वेश्चन को लेते हैं कि मैम मैंने एग्ज़ाम दिया है 2021 में बट रिज़ल्ट आया 2022 में, पासिंग ईयर कौन सा दूँ? तो आप जिस साल यूजी ज्वाइन किए वो साल आप देख लीजिए, और उसमें आपका रिक्वायर्ड आपका जो, अगर 3 साल का रहा तो 3 ऐड कर दीजिए, 4 का रहा तो 4 ऐड कर दीजिए, और जो भी ईयर आए आपका वही पासिंग ईयर है। अगर 2021 में आपका एग्ज़ाम हुआ तो उम्मीद यही है कि 2021 जून तक आपका एग्ज़ाम ऑफिशियली हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड और अन्य चीज़ों के चलते ये एग्ज़ाम खिसक कर अगर 2022 में चला गया है, तब भी आपका सेशन 2021 का ही माना जाएगा।
तो ये आप एक बार अपने आप से क्लियर कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।